स्टूडेंट्स ये चैप्टर नंबर 17 के जो है वो हम एमसीक्यूज़ देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज़ कॉल्ड। जब भी किसी ट्रायंगल्स के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसे हम कहते हैं आइसोलेस ट्रायंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं उसे आइसोलेस, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल 90, हर एंगल जो है वो 90 का होता है उसे कहते हैं रेक्टेंगल। थर्ड स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर। ये हमने थ्योरम में भी पढ़ा था कि जब हमारे पास राइट बाइसेक्टर होता है, राइट बाइसेक्टर का मतलब होता है जिसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसके जो सारे पॉइंट्स हैं जब वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कनकरंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो आइसोलेस ट्रायंगल है उसमें याद रखना है टू की बात होती है। जब दो साइड्स इक्वल की बात होगी तो हमेशा हम आइसोलेस ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन इट्स डैश। ये हमने थ्योरम में पढ़ा था 12 चैप्टर के थ्योरम में कि जो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है वो क्या से राइट बाइसेक्ट, अगर उसको हाफ़ किया होगा, एक लाइन है, जब हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो ये राइट बाइसेक्टर है। नेक्स्ट है डैश कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कैन बी मेड। वो कहता है कितनी ट्रायंगल्स जो है वो बनाई जा सकती हैं बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के मिड साइड के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से कितनी ट्रायंगल्स बनाई जा सकती हैं, वो 4 हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। जो पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं। और ये बाइसेक्ट एट राइट एंगल का मतलब होता है जहाँ 90 का एंगल बनता है, तो पैरेललोग्राम में 90 का एंगल नहीं बनता। नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ ट्रायंगल कट ईच अदर इन द रेशियो। ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है जब हम उसको कट करते हैं तो वो कौन सी रेशियो बनाता है, ट्रायंगल है, जब हम उसके मिड पॉइंट जो है उसको कट करेंगे तो रेशियो क्या बनेगी, 2:1। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया 2 और एक ट्रायंगल है तो 2:1। नेक्स्ट हमारे पास है वन एंगल ऑफ द बेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल इज़ 30, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। आइसोलेस की बात हुई है मतलब दो एंगल्स, तो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स कितने के हो गए, 30 + 30 के, तो क्या हो गया हमारे पास 60। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल, टोटल एंगल जो होता है वो 180 का होता है, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आता है 120, तो इसका आंसर क्या होगा 120। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर एक ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल। जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं इसे इक्वल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ टू मीडियन ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल विल बी। अगर दो जो हैं, दो ट्रायंगल्स के मीडियन की बात होगी, जब भी दो की बात होगी हमेशा हम क्या लगाएंगे, आइसोलेस ट्रायंगल। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, जैसे इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है इन सेंटर क्या है, ये पेज नंबर 267 पे देखें। फर्स्ट डेफिनेशन है द पॉइंट वेयर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मीट इज़ कॉल्ड इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। जब भी आप किसी ट्रायंगल के अंदर जो है वो बाइसेक्ट करेंगे एंगल्स, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर जब आप एंगल्स को दो पार्ट्स में बाइसेक्ट करना, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो सारे जो है वो एक ही पॉइंट पे आके मीट करते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा हम उसे कहेंगे इन सेंटर, मतलब सेंटर के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। इसके अंदर देखें आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं 1 2 3। अब इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है इसको बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट का मतलब है दो पार्ट्स में डिवाइड करना। इसी तरह ये वाली साइड है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये साइड है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये सारे जो है वो एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं जिसे पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं, और इन सब साइड्स में जो है वो 90 का एंगल ड्रॉ कर होता है, इसे कहते हैं सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, यानी कि एक ऐसा पॉइंट कंकरेंसी का
ऑफ थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, जहाँ हम ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं उनको बाइसेक्ट करें, ऐसे बाइसेक्ट करें कि वहाँ 90 का एंगल ड्रॉ, परपेंडिकुलर ड्रॉ, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थो सेंटर। लास्ट में लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल मींस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल की ऑर्थो सेंटर एक ऐसा पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होता है जहाँ ट्रायंगल्स के तीनों एल्टीट्यूड, कहते हैं हाइट्स को, जहाँ तीनों हाइट्स या तीनों एल्टीट्यूड्स होते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जब एल्टीट्यूड्स की बात की जाती है तो उस पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मैंने अभी पहले भी डिफाइन किया। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, थ्री और मोर देन थ्री लाइंस, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट। कंकरेंट जो एक ही पॉइंट पे आकर मीट करती हैं, ये आप लोगों ने थ्योरम में भी पढ़ा था 12 चैप्टर के। इफ़ दीज पास थ्रू द सेम पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट, सारी लाइन्स जो हैं वो एक ही पॉइंट से पास करती हैं, डैट पॉइंट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो ऐसे पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहते हैं। फिर एक लास्ट डेफिनेशन है हमारे पास, सेंट्रॉइड। ये पेज नंबर 256 पे देखें, सेंट्रॉइड की लास्ट में लिखी हुई है द पॉइंट वेयर थ्री मीडियंस, मीडियंस कहते हैं मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन पॉइंट होगा, थ्री मीडियंस होंगे, उस कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल।